अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आबिद अंदलीब। नाजरीन, कल 4 लोगों को शहीद करने के बाद, उन पे गाड़ी चढ़ाने के बाद क्या कशमाला तारिक साहिबा ने उन ख़ानदानों से रब्ता किया। आज हमारी बात हुई है उन ख़ानदानों से। हम आपको बताएंगे कि वो 4 बच्चे कौन थे, कितनी तकलीफदेह दास्तान है उनकी, क्या कुछ उनके साथ हुआ, उनका ख़ानदानी पस मंज़र क्या है। यकीन जानिए, ये बातें सुन के, उनके वर्सा की कॉल सुन के मेरा तो दिल फट रहा था जब वो लोग ये कहते थे कि जज साहब ने क्या सोच के उनको ज़मानत दे दी। 50,000 की उनको ज़मानत मिल गई, यहाँ तो 50,000 की हमें बकरी कोई नहीं देता। ये उनकी बातें थी। मैं आपके साथ शेयर करूँगा उस जो एक बच गया हुआ उस हादसे में, उसका एक वीडियो बयान भी आया है, वो भी आपके साथ शेयर करूँगा। लेकिन पहले मैं आपको बताऊँ कि ये जो 4 बच्चे थे, जिनमें एक का नाम अनीस था, दूसरे का नाम आदिल था, तीसरा जो था वो हैदर था और चौथा फारूक। ये जो 4 लोग थे, जो ये पांचों के पांचों बेसिकली दोस्त थे, लेकिन जो 4 लोग अल्लाह को प्यारे हो गए, उनकी हम आपको बताते हैं उनकी फैमिलीज क्या करती हैं, वो किस तरह से कितना बड़ा जुल्म हुआ है कशमाला तारिक के बेटे की जानिब से, कशमाला तारिक की जानिब से। और इनकी मासूमियत और इनकी बेहिसी देखें कि अभी तक उन ख़ानदानों से रब्ता तक नहीं किया। मैं आपको बताऊं, अगर अनीस का, तो अनीस के बारे में जो पता चला है वो ये कि FA का तालिब इल्म था। इसके 4 भाई थे और हैरान होंगे आपको भी दुख पहुंचेगा ये बात सुन के कि बाकी तीनों भाई माजूर हैं। जो एक भाई सही था वो चला गया, वो अल्लाह को प्यारा हो गया, और बाकी जो एक भाई अनीस का बड़ा है वो भी माजूर है, और 2 और छोटे भाई हैं, उनका भी ज़हनी तवाज़ुन जो है वो ठीक नहीं है। ये पूरे का पूरा आप समझ सकते हैं कि घर उसका वाहिद चलाने वाला सहारा जो था वो आदिल, अनीस जो था वो अल्लाह को प्यारा हो गया, वो चला गया। और उसके जो रिलेटिव्स हैं उन्होंने ये बताया कि उसके जो वालिद हैं वो इंतहाई गरीब हैं, क्लास 4 के मुलाजिम हैं, माली हैं किसी डिपार्टमेंट में, और बड़ी मुश्किल से जो है वो अपना रोज़गार कमाते हैं। और इन बच्चों ने बड़ी मेहनत से जो है वो इस टेस्ट की तैयारी की हुई थी। एंटी नारकोटिक्स में इनका टेस्ट था, पहले इनका मेडिकल हुआ और उसके बाद इन्होंने जो है वो इनका टेस्ट होना था। जिस रात को ये इनके ऊपर गाड़ी चढ़ाई गई उस रात, और उनके रिलेटिव्स ये कहते हैं कि रात को 12 बजे हमें ये खबर मिली कि एक हादसा हुआ है, और उस हादसे के बाद हमें तकरीबन सुबह 5 बजे जो है वो हमारी मैयतें हमारे घर इन लोगों ने पहुंचा दी। पहले मैं आपको बताता हूं, जो अभी तक लोग एतराज़ कर रहे थे कि कशमाला तारिक जो है वो उसका बेटा गाड़ी नहीं चला रहा था, और ख़ुद जो कशमाला तारिक जो है वो ये कहती थी कि मेरा बेटा गाड़ी नहीं चला रहा था। आज सुने उस शख्स का बयान जो खुद इस हादसे में बच गया है। आप ये उसकी वीडियो सुने, वो क्या कह रहे हैं, और आप खुद फिर फैसला करें कि कौन सच्चा और कौन झूठा है। जो इस वक्त जख्मी है, और उसके बारे में ये भी है कि ना वो जिंदा है और ना वो मरा हुआ है, उसकी हालत इतनी जो है वो तशवीशनाक है। ये उसकी आप वीडियो सुने। जी, हम कल मलसरा से 5 बंदे टेस्ट देने के लिए आ रहे थे इस्लामाबाद, और कश्मीर हाईवे पे इशारे पे खड़े हुए थे। पीछे से तेज़ रफ्तार पराडू आई, उसने जैसे ही टक्कर मारी और गाड़ी में से मैं नीचे गिर गया। उधर मैं होश में था। कशमाला तारिक का पोता बेटा अजलान था, तो वो गाड़ी चला रहा था, उसको मैंने अपनी आंखों से देखा है। अभी जो मीडिया पे बातें हो रही है वो सारी झूठी हैं। ये कशमाला तारिक का बेटा अजलान था, इसको मैंने आप आंखों से देखा है। जो हमारे साथी मर गए और जो मैं रह गया हूँ, हमारे साथ इंसाफ होना चाहिए। मेरी इमरान खान से भी दरख्वास्त है कि इसका नोटिस लें और हमारे साथ इंसाफ होना चाहिए। वीडियो सुनी, वो खुद ये क्लेम कर रहा है, वो खुद ये कह रहा है कि कशमाला तारिक का जो है वो बेटा चला रहा था, और मरकजी जो मुल्जिम है वो खुद, उसको हमने अपनी आंखों से देखा, वो खुद कशमाला तारिक का बेटा, और कशमाला तारिक कहती है कि नहीं, मेरा बेटा गाड़ी नहीं चला रहा था। इंतहाई सादा दिल लोग, नाज़रीन, जिनसे मेरी बात हुई, इंतहाई सादा लोग, इंतहाई शरीफ और नफ्स लोग, उनको तो पता ही नहीं है कि इंसाफ क्या होता है, इंसाफ कैसे मिलता है, अदालतें कैसे काम करती हैं।
प्रेस कॉन्फ्रेंस में कशमाला तारिक की के बारे में मैंने उनसे ये सवाल पूछा कि कशमाला ने आपसे कोई रब्ता किया? वो कहते हैं कि हम लानत भेजते हैं, बहुत घटिया बातें की उसने, हमने उसकी बातें सुनी, हमारे घरों में 4 जनाजे निकले, उन लोगों को कहाँ एहसास होगा, वो इतने बहस लोग हैं, हमें तो हमारी तो बुरी हालत है और हम तो रास्ता देख रहे हैं, हम तो इंतज़ार कर रहे थे कि कोई आएगा, कोई हमारी दाद रसी करेगा। तो मैंने उनको पूछा कि आप क्या इंसाफ के हवाले से आपका क्या ख्याल है, आपको लगता है आपको इंसाफ मिलेगा? वो कहते हैं कि हमें बिल्कुल भी नहीं इंसाफ मिलेगा, लेकिन हम इस्लामाबाद आएंगे, हम अभी तक हमसे किसी ने रब्ता नहीं किया, हम एहतजाज करेंगे, वो बड़े ताकतवर लोग हैं, वो हमारे पास जो है वो ताज़ियत करने भी नहीं आए। अब आपको मैं बताऊं, जो दूसरा बच्चा है जो आदिल मुझे इनके वर्सा ने ये बताया कि सबसे ज़्यादा जो गरीब था वो आदिल था। आदिल इंतहाई गरीब था, रेडी लगाता था, रेडी लगा के अपना रोज़गार वो चलाता था। जिस घर में आदिल का जनाजा लेके गए वो भी उसका अपना घर नहीं था, उसके वालिद फोत हो गए हुए और वो वाहिद कफील था अपने सारे ख़ानदान का, और उसका ख़ानदान, उसकी वालदा जो है वो बेवा और उसके छोटे भाई सबसे ज़्यादा मुतासर हुए इस हादसे में। हैदर का बताया गया कि उसके हैदर के भाई से जब मेरी बात हुई तो वो इंतहाई दुखी थे, वो बहुत रो रहे थे, बड़ी मुश्किल से मैं उनसे बातें कर रहा था। उन्होंने कहा जी मेरा भाई 20 साल का था, अभी 2nd ईयर में था और उसने अभी एग्ज़ाम्स देने थे और वो भी जॉब की तलाश में था। हम जो है वो 3 भाई हैं, ये भी गरीब लोग हैं। एक कहते हैं कि मैं प्राइवेट जॉब करता हूँ और दूसरा जो है वो ड्राइवर है, और अबू उनके जो है वो बेरोज़गार हैं, वो भी घर पे होते हैं। और बिल्कुल उनका भी यही कहना था कि हमें भी नहीं लगता कि हमारे साथ इंसाफ होगा, ये बड़े जालिम लोग हैं, ये पैसा दे के जो है वो ख़रीद लेते हैं सारी चीज़ों को, हम तो इंतहाई गरीब लोग हैं। फ़ारूक का पता चला तो फ़ारूक के बारे में कहा गया कि वो भी घर में बड़ा था, उसके 2 छोटे भाई हैं और उसके अबू भी वॉल मैन है किसी जगह, वो वॉल जो पानी की सप्लाई का मेरे ख्याल में होता है उनकी जॉब वो है। और सारे के सारे लोग नाज़रीन जॉब्स के लिए आए थे, जॉब्स ढूंढ रहे थे, मेहनत कर रहे थे, रेडी लगा रहे थे, अपने पढ़ भी रहे थे और साथ साथ अपने घर वालों के भी वाहिद कफील थे। सबसे जो तकलीफ़ दे मुझे लगा आदिल जो रेडी लगाने वाला और जो दूसरा हादसा है उस एक ऐसा बच्चा जो घर में एक वाहिद सही बच्चा था, उसके बाकी तीनों भाई माजूर हैं, वो भी अल्लाह को प्यारे हो गए। और यहाँ आप इनकी बेहिसी देखें, यहाँ इनकी आप बेशर्मी देखें कि मेकअप किया हुआ है और सारे अपने रंगो रोगन के साथ जो है वो मीडिया को बुला के उनके साथ बातें करते हैं कि हमें बड़ा दुख है। और बड़े दुख का आलम यह है कि इतनी जुर्रत नहीं हुई कि उनको कॉल कर दें, इतनी जुर्रत नहीं हुई कि अपने लोगों को उनके पास भेज दें, उनकी ताज़ियत कर दें, इतनी जुर्रत नहीं हुई कि उनको फ़ोन कॉल कर लें, उनके आगे नदामत के 2 अश्क बहा लें कि यार हमसे ये जुल्म हो गया है, और यहाँ बैठ के बातें करते हैं कि हम खुद परेशान हैं, हम खुद अस्पतालों में जाते हैं। ये बेहिसी है। मैं कहता हूँ कि ये हमारे जो इज्तिमाई ज़मीर है, जो अदालती ज़मीर है, उसके मुंह पे एक तमाचा है। जो लोग ये कहते हैं कि हमें इंसाफ नहीं मिलेगा, कि 50,000 की बकरी यहाँ नहीं मिलती और हमारे 5 जो बच्चे थे उनको तबाह व बर्बाद कर दिया, हमारे ख़ानदान उजाड़ दिए इस औरत ने, इस वेशी औरत ने, और ये कहती है कि हमें बड़ा अफसोस है। और इंसाफ वालों से वो सवाल करते थे कि 50,000 में बकरी कोई नहीं देता, और उन्होंने 50,000 के एवज 4 जो लोग थे जो शहीद हो गए, और 5वां एक ऐसा जो ना बच रहा है और ना मर रहा है, उसकी भी कोई हालत नहीं है, उसके ऊपर इन लोगों ने उनको ज़मानत दे दी। मैं उन लोगों के साथ फिर दोबारा भी बात करूँगा, इसको हम प्रॉपर फॉलो अप करेंगे इस हादसे का। लेकिन ये जो तकलीफ दे पॉइंट थे, ज़रूर मैं कहूँगा कि जो लोग भी साहिब इस्तेताअत रात को मुझे कुछ दोस्तों ने फ़ोन भी किया, उनकी मदद करना चाहें तो ज़रूर मेरे पास उनके नंबर्स हैं, मैं आपको शेयर कर दूंगा, मुझे कांटेक्ट करें। और इंतहाई तकलीफ दे, यकीन माने इंतहाई सादा लो लोग। आदिल के बारे में तो पता चला कि उसका घर भी अपना नहीं है जहां उसका जनाजा रखा गया। तो ये दूसरी तरफ आप देखें कि 5-5, 6-6 करोड़ की गाड़ियाँ हैं और कोई इंसानियत ही नहीं है, दन दनाते फिर रहे ये जालिम और सफाक लोग। मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।